अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मेरा नाम असद है और आज PHP फंडामेंटल्स का लेसन नंबर 25 है। इस वीडियो लेसन में मैं आपके साथ फॉर ईच लूप को डिस्कस करूंगा। जो फॉर ईच लूप है, जो बाकी के तमाम मैंने लूप्स आपके साथ डिस्कस किए उनसे टोटली डिफरेंट है, क्योंकि जितने भी लूप्स अभी तक हम लोगों ने डिस्कस किए उनमें लूप का एक स्टार्टिंग पॉइंट होता है, एक उसमें कंडीशन होती है जो कि एंडिंग पॉइंट होता है और उसमें इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट करवाया जा रहा होता है। जो फॉर ईच लूप है उसका केस टोटली डिफरेंट है। ना उसमें हमें स्टार्टिंग पॉइंट बताना पड़ता है, ना हमें उसमें कोई कंडीशन लगाना पड़ती है। वो लूप खुद ब खुद डिटेक्ट कर लेता है कि उसने कहाँ से लेके कहाँ तक चलना है, और इसको स्पेसिफिकली एरेज के लिए इस्तेमाल किया जाता है, उसके साथ साथ ऑब्जेक्ट्स के लिए इस्तेमाल किया जाता है। अगर आपने एरे को प्रिंट करवाना है तो सजेस्ट किया जाता है कि आप फॉर ईच लूप का इस्तेमाल करें, आप फॉर लूप का इस्तेमाल मत करें अगर आपने सिर्फ एरे को डिस्प्ले करवाना है। अब उसका सिंटेक्स देख लेते हैं। इसको मैं रिमूव करता हूं और इसका सिंटेक्स कुछ इस तरह से नजर आता है। फॉर ईच, यहां पे एरे आ जाती है, उसके आगे एज का कीवर्ड लिखते हैं, उसके आगे की और वैल्यू, whatever you want to repeat। अब यहां पे लेट सपोज ये एक एरे है, ये कोई भी एरे है जो आपने एरे इस्तेमाल की। एज, ये एज का कीवर्ड यहां पे एज इट इज आएगा। उसके बाद यहां पे डॉलर की लिखा हुआ है। की की जगह पे आप कुछ भी लिख सकते हैं, ये जस्ट एक वेरिएबल है, इसका नाम आप कुछ भी लिख सकते हैं। उसके आगे एरो। अब ये जो सिंटेक्स है एरो वाला, ये आप ऑलरेडी देख चुके हैं, आपने एसोसिएटिव एरेज में देखा था, और ये उसकी कॉरेस्पॉन्डिंग वैल्यू। की जो है ये कोई इंडेक्स नंबर भी हो सकता है, ये कोई इंडेक्स नेम भी हो सकता है। यानी कि ये जो लूप है ये इंडेक्स्ड अरेज पे भी काम करता है, उसके साथ साथ ये एसोसिएटिव अरेज पे भी काम करता है। जो फॉर लूप है वो एसोसिएटिव अरे पे काम नहीं करता, जो डू वाइल लूप है वो भी एसोसिएटिव अरे पे काम नहीं करता, और जो वाइल लूप है वो भी एसोसिएटिव अरेज पे काम नहीं करता। यानी फॉर एग्जांपल, अगर आपकी एसोसिएटिव अरे है और आप चाहते हैं कि आप उसको प्रिंट कराना चाहते हैं, तो ना आप उसको फॉर लूप की मदद से करवा सकते हैं, ना आप उसको वाइल लूप की मदद से, ना आप उसको डू वाइल लूप की मदद से। आप उसको फॉर ईच के थ्रू करवा सकते हैं। फॉर ईच लूप अगर आप यूज करते हैं तो इंडेक्स्ड अरे भी प्रिंट हो जाती है, उसके साथ साथ जो एसोसिएटिव अरे है वो भी प्रिंट हो जाती है। इसका एक तरीकाकार तो ये है, यानी फॉर एग्जांपल अगर आप चाह रहे हैं कि आप इंडेक्स नंबर्स भी साथ साथ गेट करना चाह रहे हैं और उस स्पेसिफिक इंडेक्स नंबर के आगे जो कॉरेस्पॉन्डिंग वैल्यू पड़ी है वो भी गेट करना चाह रहे हैं, तो उसका सिंटेक्स ये बनता है। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि सिर्फ और सिर्फ आप वैल्यूज गेट करना चाह रहे हैं तो उसका सिंटेक्स ये बनता है। इसको कॉपी कर लेता हूं, यहां पे पेस्ट कर देता हूं, और जो ये वाला पार्ट है, की वाला पार्ट, इसको हटा देता हूं। अब हर इंडेक्स पे जो भी वैल्यू पड़ी होगी, हर इटरेशन पे वो वैल्यू इस वैल्यू के नाम से जो वेरिएबल है इसको असाइन होती जाएगी, और वो फिर आप लूप के अंदर इस्तेमाल कर सकते हैं। इसकी एक एग्जांपल करते हैं। यहां पे आके एक मैंने एरे डिक्लेयर की, फॉर एग्जांपल ए, और उसमें कुछ मैं वैल्यूज डाल देता हूं। ये एरे के अंदर कुछ डमी डाटा आ गया, और अब मैं चाह रहा हूं कि मैं इसको प्रिंट करवाऊं फॉर ईच के थ्रू। फॉर ईच, सबसे पहले एरे का नाम आएगा। हमारी केस में हमारी एरे का नाम $a है, उसके आगे एज को आप लोअर केस में भी लिख सकते हैं, इस तरह से आप इसको अपर केस में भी लिख सकते हैं, तो मैं इसको अपर केस में ही लिखा करता हूं। उसके आगे की इक्वल ग्रेटर देन, एरो बन गया, और वैल्यू। मैं चाह रहा हूं कि मेरे पास जितनी भी वैल्यूज आ रही हैं मैं उनकी कीज भी प्रिंट करवाऊं, यानी कि उनका इंडेक्स नंबर भी प्रिंट करवाऊं या इंडेक्स नेम भी प्रिंट करवाऊं, और साथ उस इंडेक्स पे जो स्पेसिफिक वैल्यू है वो भी प्रिंट करवाऊं। तो जो इंडेक्स नंबर है, यहां पे की जगह पे मैं इंडेक्स लिख लेता हूं। ऊपर चेंज करने की जरूरत नहीं है, बेसिकली इसको की कहा जाता है। मैं इंडेक्स लिख लेता हूं, क्योंकि इंडेक्स नंबर्स की हम लोग बात करते हैं, इंडेक्स नेम और इंडेक्स नंबर्स की, तो आप कंफ्यूज ना हो जाए। मैं यहां पे लिखता हूं अब echo $index
और जो कोरिस्पॉन्डिंग वैल्यू है वो ये है। अब जैसे जैसे लूप चलेगा, जब फर्स्ट टाइम लूप चलेगा, ये जो 32 है वो वैल्यू वाले वेरिएबल को साइन हो जाएगा, और इसका जो इंडेक्स नंबर है जो कि 0 है वो इस इंडेक्स के नाम से वेरिएबल को साइन हो जाएगा। एग्जीक्यूशन अंदर आ जाएगी लाइन नंबर 26 पे, यहाँ पे इंडेक्स नंबर प्रिंट हो जाएगा, और जो आगे स्ट्रिंग है उसको मैंने कंकैटिनेट कर दिया। कंकैटिनेशन के साथ साथ मैं जो उसकी वैल्यू है उसको भी प्रिंट करवा रहा हूँ, और जो ब्रेक वाली स्ट्रिंग है मैंने उसको भी कंकैटिनेट करवा दिया, ताकि जो मेरा रिजल्ट आएगा वो लाइन बाय लाइन आएगा। इसको सेव किया, सेव करने के बाद ब्राउजर रिफ्रेश किया तो ये मेरे पास रिजल्ट आ गया। उसने क्या 0th इंडेक्स पे 32 पड़ा हुआ है, इंडेक्स नंबर 1 पे 132 है, इंडेक्स नंबर 2 पे 16 है, इंडेक्स नंबर 3 पे 51 है, एंड सो ऑन। तो देखें कितनी आसानी के साथ मैंने एरे को प्रिंट करवा लिया। एंड द बेस्ट पार्ट इज, यहां पे ना मैंने उसको स्टार्टिंग पॉइंट बताया, ना मैंने उसको एंडिंग पॉइंट बताया, ना मैंने उसको चेंज के बारे में बताया, जस्ट मैंने उसको एरे दी और मैंने उसको प्रिंट करवा दिया। अब फॉर एग्जाम्पल ये जो मेरे पास एरे है, इसमें कुछ इंडेक्सेस जो होते वो बेसिकली एसोसिएटिव एरे का पार्ट होते। सम इंडेक्स, अब एक इंडेक्स तो इसमें आ रहा है, असल में ये एसोसिएटिव एरे का आ रहा है। अगर आप इस एरे को वाइल लूप, डू वाइल या फोर लूप की मदद से डिस्प्ले कराना चाहेंगे तो ये डिस्प्ले नहीं होगी। क्यों? क्योंकि एक जो इसमें इंडेक्स आ रहा है उसका नाम सम इंडेक्स है, यानी कि एसोसिएटिव एरे का पार्ट आ रहा है। तो जो एसोसिएटिव एरे है वो जितने भी मैंने लूप्स का नाम लिया जो फोर ईच लूप के अलावा हैं, उनकी मदद से वो डिस्प्ले नहीं हो सकती। तो सिर्फ और सिर्फ फोर ईच लूप के थ्रू वो डिस्प्ले हो सकती है। इसको सेव करता हूं। सेव करने के बाद इसको अगर ब्राउजर में देखते हैं तो ये देखें, इस एरिया में जो कुछ भी था सब कुछ यहां पे प्रिंट हो गया ब्राउजर पे। तो ये लूप काफी सिंपल सा है। तो हमेशा एक चीज याद रखें, अगर तो आप सिर्फ एरे का डाटा डिस्प्ले कराना चाहते हैं तो उसके लिए मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप फोर ईच लूप का इस्तेमाल करें। चाहे आपका ऑब्जेक्ट है, चाहे आपके पास एरे है, आप उसको प्रिंट करवाना चाह रहे हैं तो उसके लिए फोर ईच लूप का इस्तेमाल करें। लेकिन अगर आप इंडेक्सेस को मैनिपुलेट करना चाह रहे हैं, इंडेक्स नंबर्स को मैनिपुलेट करना चाह रहे हैं, किसी तरह से कोई मैथमेटिकल ऑपरेशन परफॉर्म कराना चाह रहे हैं, तो फिर उस केस में आप फोर लूप इस्तेमाल कर सकते हैं, या वाइल लूप कर सकते हैं, या डू वाइल। फोर लूप का इस्तेमाल काफी ज्यादा होता है, वाइल लूप का होता है, और फोर ईच लूप का होता है। तो डिपेंडिंग अपॉन योर रिक्वायरमेंट आप इनमें से कोई भी लूप चूज कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना काफी है। जो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो लेसन है अब उसमें मुलाकात होगी। तब तक के लिए इजाजत, अल्लाह हाफिज। तो ये लूप काफी सिंपल सा है। तो हमेशा एक चीज याद रखें, अगर तो आप सिर्फ एरे का डाटा डिस्प्ले कराना चाहते हैं तो उसके लिए मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप फोर ईच लूप का इस्तेमाल करें। चाहे आपका ऑब्जेक्ट है, चाहे आपके पास एरे है, आप उसको प्रिंट करवाना चाह रहे हैं तो उसके लिए फोर ईच लूप का इस्तेमाल करें। लेकिन अगर आप इंडेक्सेस को मैनिपुलेट करना चाह रहे हैं, इंडेक्स नंबर्स को मैनिपुलेट करना चाह रहे हैं, किसी तरह से कोई मैथमेटिकल ऑपरेशन परफॉर्म कराना चाह रहे हैं, तो फिर उस केस में आप फोर लूप इस्तेमाल कर सकते हैं, या वाइल लूप कर सकते हैं, या डू वाइल। फोर लूप का इस्तेमाल काफी ज्यादा होता है, वाइल लूप का होता है, और फोर ईच लूप का होता है। तो डिपेंडिंग अपॉन योर रिक्वायरमेंट आप इनमें से कोई भी लूप चूज कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना काफी है। जो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो लेसन है अब उसमें मुलाकात होगी। तब तक के लिए इजाजत, अल्लाह हाफिज। तब तक के लिए इजाजत, अल्लाह हाफिज।